को कुसुम का नमस्ते। कुसुम की कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी गाजर के हलवे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जब भी आपके पास अगर टाइम नहीं है और गाजर का हलवा खाना है तो सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप इस गाजर के हलवे को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना किस तरह से है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर दूध और दूध को अच्छी तरह से हमें गर्म करके लेना है, यानी कि दूध को 1 लीटर दूध को ना आपको पकाते हुए इसे हाफ लीटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक। और दूध को बीच बीच में चलाते रहिएगा, इन्हीं की छोड़ दीजिए चढ़ा करके। तो दूध को हम लोग पक जाने देते हैं और चलिए हम आगे देख लेते हैं मैं करना क्या है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 केजी ऐसा गाजर, और ये मैंने रेड वाली गाजर ली। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, अभी मार्केट में इस तरह का गाजर बहुत आ रहा है। तो सबसे पहले ना हम गाजर को क्या करेंगे ना, जो इसके आगे का और पीछे का जो पार्ट है ना, इन दोनों को हमें कट करके हटा देना है। उसके बाद गाजर को बिल्कुल अच्छी तरह से हमें छील करके लेना है, यानी जो ऊपर का स्किन है ना इसका, इसे हमें अच्छी तरह से छील लेना है। तो चलिए हम इसे छील लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे इस तरह से छील करके निकाला। इसी तरह से हम सारे गाजर को छील के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे गाजर को छील करके तैयार कर लिया है। और अब ना हम इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से धो लेंगे हम लोग। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। तो ये देख सकते हो गाजर को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से धो लिया है। और चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। दूध जो हमने रखा था ना गैस पे गर्म होने के लिए, तो दूध बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। और ये दूध ना 1 लीटर से हाफ लीटर भी हो गया है, तो बहुत अच्छी तरह से सूख गई है और पक भी चुकी है। तो गैस की फ्लेम को हम लोग बंद कर देते हैं और दूध को उतार के साइड में रख देते हैं। और चलिए अब हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने एक प्रेशर कुकर रखा है। प्रेशर कुकर में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर करके घी, और घी को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाने दूँगी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो अब ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के कुछ भी ले सकते हो। यहाँ मैं काजू और बादाम यूज़ कर रही हूँ, और इन दोनों को मैं बिल्कुल अच्छी तरह से भून करके ले लूँगी। तो यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से भून गए हैं। और चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और अब हम इसी घी में ना जो हमने गाजर कट करके रखे हैं ना, वो सारे गाजर डाल देंगे। और गाजर को डाल करके ना इसे सिर्फ 2 मिनट ही हम भूनेंगे। तो इसको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रख के भूनना है, बहुत हाई फ्लेम में नहीं भूनना है आपको। तो चलिए गाजर को 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाजर को भूनते हुए मुझे 2 मिनट जैसे हो गया है, और गाजर बिल्कुल अच्छी तरह से भून करके तैयार हो गई है। हम लोग इसमें डाल देते हैं दूध। जो दूध हमने सुखा करके रखा है ना, वो दूध आपको इसमें डालना है। दूध सारा एक साथ नहीं डालना है आपको, सिर्फ 1 कप ही दूध यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दूध और गाजर को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद ना आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, और इसमें 2 सीटी आने का वेट कीजिए। गैस की फ्लेम को लो रख के हम इसमें 2 सीटी लगाएंगे। तो 2 सीटी आ चुकी है, और अब गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं और प्रेशर कुकर को बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देते हैं। जब प्रेशर कुकर बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग इसे खोलेंगे। और से ना सारा गैस बिल्कुल अच्छी तरह से बाहर निकल हो चुका है। अब हम प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो अब गाजर बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करूँगी। इसे ना मसलते हुए चलाना है आपको, जैसे हम लोग कोई चीज़ को मसलते हैं ना उस तरह से। तो आपके पास जो भी चीज़ है आप उससे इसको ईजिली मसल सकते हो। तो यहाँ पे इसे हम अच्छी तरह से प्रेस करते हुए चला लेते हैं और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं जो दूध हमने बाकी का रखा हुआ है, यानी सूखा हुआ दूध जो है ना, और आधा वो हम इस पे डाल देते हैं। और दूध डाल के इसे वापस से आपको मिक्स करना है। अब जैसे जैसे दूध सूखेगा ना, वैसे वैसे ये जो गाजर है ना वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, और बिल्कुल अच्छी तरह से ये दूध के साथ घुल जाएगी। और अब हम लोग इसमें डाल देते हैं थोड़े से इलायची। तो यहाँ पे इलायची को मैंने इस तरह से कूट लिया है सिंपल सा, और मैं इसे इसी तरह से डाल दे रही हूँ। और इलायची डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से वापस से मिक्स करूँगी। और जो ड्राई फ्रूट्स थे ना हमारे, वो भी मैं इस पर डाल दूँगी। और सारी चीज़ डालने के बाद हम लोग इसे गैस की फ्लेम को मीडियम रख के इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। और बीच बीच में आप इसे प्रेस करते हुए चलाइए, जिससे कि ये जो गाजर हमारा जितना भी खड़ा खड़ा है ना, वो सारा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और यहाँ पे इसे हम लोग इसी तरह से चलाते हुए पका लेते हैं। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये थोड़े से, मेरे पास है पेड़ा, यानी खोआ के पेड़ा है मेरे पास, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें ना चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली हूँ। बिना चीनी के मैं ये गाजर का हलवा बना रही हूँ आज। तो आपको ये गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। आप इस तरह से पेड़ा या खोआ जो भी आपके पास आप वो यूज़ करो। और हमने इतना दूध इस पर यूज़ किया था, चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, और गाजर ऑलरेडी बहुत ही मीठा है। तो हम इसमें पेड़ा इस तरह से डाल दे रहे हैं तोड़ करके, और इसे अच्छी तरह से मसलते हुए अच्छी तरह से इसे पकाना है आपको। जब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख नहीं जाता है। तो चलिए हम इसे 2 मिनट अच्छी तरह से पका लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखा। तो हलवा को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं, और इसका कलर देखिए कितना प्यारा सा आ गया है। तो अब हम लोग इसमें डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच घी। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे 3 चम्मच भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, और घी डाल के मैं वापस से इसे 1 से 2 मिनट भूनूंगी। गैस की फ्लेम को लो रख के भूनूंगी मैं इसे।
तो ऐसे चलिए हम अच्छी तरह से भून करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसे भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई है। तो ये हमारी हलवा बन के तैयार है। इसका कलर देखिए कितना फाइन आ रहा है, लाइट दिख रहा होगा कलर, पर ये ना बहुत ज़्यादा रेड मतलब ऑरेंज टाइप से है। तो ये हमारी हलवा बन के तैयार हो गई है और है ना ये फटाफट से हलवा बन के तैयार और बिल्कुल हेल्दी वाली। इसमें हमने चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। आप इस तरह से एक बार हलवा बना के देखो, ये हलवा बहुत ही मीठी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।